हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कोई नया क्लासेस द एयर ऑफ क्यूरियोसिटी पर। और आज की क्लास बड़ी शानदार ज़बरदस्त होने वाली है। आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, उसकी जो पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली और दूसरी भी कंप्लीट हो चुकी थी। हम आज तीसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.3। इसके सारे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें क्या शांत दशमलव प्रसार की बात करें तो दशमलव प्रसार के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। देखो, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार भाई कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इस समझ लीजिए। पहला शांत और दूसरा होता है अशांत। अशांत भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। अशांत भी दो तरह के होते हैं, आवर्ती आवर्ती और एक होते हैं अनावर्ती। आवर्ती में मतलब 0.666 ऐसे कोई नंबर बार बार आ रहा है उसको बोलते हैं हम आवर्ती। बार बार एक ही नंबर की रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अनावर्ती का मतलब नंबर इसमें भी बार बार आ रहा है लेकिन 0.10 100 100 ऐसे करते करते नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, बस नंबर बार बार आ रहा है लेकिन अनंत तक आएगा। ये हो गया हमारे पास दशमलव प्रसार के। दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक तो शांत हो जाता और एक होता है अशांत। अशांत भी दो तरह के होते हैं, आवर्ती वाला और एक अनावर्ती वाला, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ज्यादा देरी नहीं करते, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए और ये भी बताइए कि दशमलव प्रसार किस तरह के हैं, शांत है अशांत है या, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहला 36/100। 36/100 ये लिखा है 36/100। अब 36/100 लिखा है यहाँ पर, इसको क्या करना, दशमलव प्रसार में बदलना। हम चाहे तो इसको बिना भाग की, तो सिंपल सी बात है, पहले नीचे वाले नंबर से हर से अंश को भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को भाग करनी पड़ेगी। 100 से भाग करो इसको 36 से, 36 को, ठीक है। तो 36 को जब भाग करेंगे 100 से तो भाग तो जाएगी नहीं, जीरो बढ़ाना पड़ेगा। वैसे डायरेक्टली देखा जाए तो दो नंबर के बाद जीरो लग जाएगा इसमें, ठीक है। सॉरी, दो जीरो है तो ऊपर क्या है, कितने नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, दो नंबर के बाद। तो पहले टेबल पढ़ लो, देखो सौतिया हमने जीरो बढ़ाया तो पॉइंट लगा दे, सौतिया 300 बचाया कितना, 6 जीरो। जीरो बढ़ाया फिर से, जब एक बार हम पॉइंट लगा लेते हैं फिर उसके बाद कितनी बार जीरो बढ़ा सकते हैं, 100 का ये हो गए 100 का 600, ठीक है। ये आ गया पूरा। पॉइंट के बाद नंबर अब रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कैसे होगा प्रसार, इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार कैसे हैं, शांत आवृत्ति के, शांत, ठीक है। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/11 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 1/11 लिखा हुआ। तो 11 से डिवाइड करो इसको, तो 11 से 11 में भाग चली जाएगी इसकी, नहीं जाएगी। तो एक जीरो बढ़ाएंगे, चलो एक जीरो के लिए पॉइंट लग गया। अब लगातार दूसरा जीरो भी अगर बढ़ाना पड़ जाता तो एक पॉइंट एक जीरो के लिए तो हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट, और दूसरे जीरो के लिए हम जीरो बढ़ाते हैं, ठीक है। 11 नम 99, ठीक है। तो कितना बचेगा, 100 में से 99 एक बच जाएगा। जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ा सकते हैं फिर कभी भी, लेकिन दो बढ़ाने के लिए हमें जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक और अगर यहाँ फिर से हमने दो जीरो एक साथ बढ़ाया तो एक जीरो लगा दिया, तो 11 नम 99, तो फिर से 09 आ गया, 09 बार बार 09 आता रहेगा इसमें। तो इसका मतलब इसके दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.09 के ऊपर बार, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसके दशमलव प्रसार कैसे, अशांत, कैसे, अशांत आवृत्ति वाले, अशांत कैसे दशमलव प्रसार, इतना भी लिख सकते हो अशांत। और कौन से वाले, आवृत्ति वाले अशांत, ठीक है। अनपसानी अनावर्ती अलग होता, अनपसानी आवर्ती, ठीक है। अनपसानी आवर्ती, अनपसानी आवर्ती, इसको ऐसे ये भी लिख सकते हैं लाइन, ये डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं शांत, अशांत, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा इसी में, तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा, देखो तीसरे क्वेश्चन में लिखा 4 सही 1/8, इसको सही में खोल लो, 8 चौक 32 और 1 33, कितना आ गया, 33/8, इसकी सही खोलने के बाद, ठीक है। सही जब इसको खोल लेंगे
तो सही कैसे खोलते हैं, जो सही लिखी है उसके बटे जो हर में नंबर होता उसकी उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले नंबर को जोड़ लेते हैं। 8 चौक 32 और 1 33, 33 बटे 8। अब इसको 8 से डिवाइड करो, भाग करो 33 को, तो 8 चौक कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। 8 चौक 32, कितना बचेगा, एक जीरो बढ़ा लेते हैं और यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 8 ठिकाना यहाँ आ जाएगा 8, कितना बचेगा यहाँ 2, जीरो लगाएंगे, 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, कितना बचेगा यहाँ पर 4, फिर से जीरो लगाएंगे, 8 पंजे 40। क्या आप कोई नंबर आ सकता है यहाँ पर, जीरो आ गया, लो खत्म। अब शेष क्या बच गया हमारे पास, जीरो बच गया। हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैसे दशमलव प्रसार इसके शांत हो गए। दशमलव प्रसार कैसे हो गए, यहाँ लिख दो इसके दशमलव प्रसार। 33 बटे 8 के दशमलव प्रसार कितने आ गए, 4.125। तो कैसे क्या बोलेंगे इसको, दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। कैसे है, शांत आवृत्ति के, ठीक है। कैसे दशमलव प्रसार शांत, इतना लिख देंगे, बात खत्म हो गई इसकी। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो आगे क्वेश्चन क्या रहेगा, 3 से ही वो 3 बटे 18। इसमें जो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 3 बटे 13, ठीक है। 3 बटे 13 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या लिखा, देखो इसको डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड करेंगे 3 की, भाग नहीं जाएगी तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ जीरो लगा दिया। 13 दूनी 26, ये आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा जीरो, 13 तिया 39, 1 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे कुछ फर्क पड़ेगा, 13 से भाग जाएगी नहीं तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, जब 2 जीरो एक साथ बढ़ते तो एक जीरो लगाना पड़ता। 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ कितना बचेगा 9, जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 छंग 78, 13 छंग 78 कितना 10 में 4, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 8 में 7 का 1 14 है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ, 14 शेष बचा हमारे पास। 14 शेष बचने के बाद जीरो बढ़ाएंगे इसमें, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 4, 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, 13 छंग 78 होते हैं, मैंने 76 लिख रखा, 78 होते हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ 2, 20 हो जाएगा ये, ठीक है। 13 नम्मा 117, कितना बचेगा यहाँ पर 3, जीरो बढ़ाएंगे, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, फिर से 4 कौन सा वाला बचा, ये 4 यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से संख्या फिर से रिपीट होने लगेगी, देखो 13 दूनी, यहाँ से 3 आए थे तो ये वाला नंबर आ गया था फिर से, तो संख्या यहाँ से रिपीट होने लगी, ठीक है। तो रिपीट होने लगी, शेष हमारे पास बच गया 3, जो कि हमारे पास पहले से ही था। तो नंबर फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, फिर से वही संख्या रिपीट होने लगी। इस नंबर के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। क्या है हमारे पास, शेष, ये। तो इस शेष की वजह से नंबर फिर से वही, जो सेम शेष आ गया जो शुरू में लिखा था वही शेष आ गया, इसका नंबर फिर से रिपीट होने लगेंगे वही। तो नंबर ये रिपीट होने लगे तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, दशमलव प्रसार कैसे, अनवशानी अनावर्ती के, ठीक है। कैसे प्रसार है इसके, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अनवशानी आवृत्ति, आवृत्ति के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया अभी कंप्लीट। इसके आगे जो क्वेश्चन दे रखा, क्या दे रखा, 2/11, 2/11 को भी करते हैं, देखो इसको मैं रब करना पड़ेगा ये। अब इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। देखो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो बताते रहना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। देखो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2/11 को देख लेते हैं। 2/11 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, ये 5 में देखो 2/11। अब 11 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, नहीं हो सकती 2 को 11, तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, जीरो बढ़ाएंगे तो फिर भाग करते हैं, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 का ना 11, कितना बचेगा यहाँ 9, जीरो बढ़ाएंगे, 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा 2, 2 ही तो बचेगा, और जीरो बढ़ाएंगे फिर से वही
11 एक है ना, 11 एक आ जाएगा, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, वही 1 8 1 8 1 8 बार बार आता रहेगा। तो कैसे हो गए, आवृत्ति वाला हो गया। फिर से ये भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.1 के 18 के ऊपर बार, 8 के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पर बार। दशमलव प्रसार के बारे में लिखेंगे तो क्या आएगा, दशमलव प्रसार अनवशानी आवृत्ति। भाई आवृत्ति हो रही, तो अगर एक लाइन में बात लिखो तो अशांत है। कैसे है ये, अशांत। ये भी तुम लिख सकते हो अशांत, ये नहीं लिख सकते तो अगर ये याद नहीं रखता तो हम इसको लिख सकते हैं अशांत दशमलव। शांत और अशांत इतना ही भी लिख सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर आगे 6 में देखो क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा 329/400। अब इस क्वेश्चन को देख लो, 400 से डिवाइड करना है इसको। सोचोगे 400 का टेबल, 400 का टेबल नहीं पढ़ना, बस 4 का टेबल पढ़ना। जीरो तो ऐसे लगाते चलना। क्या 400 से ज़्यादा है या कम है, कम है तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जीरो लग गया, 4 अट्ठे 32, जीरो जीरो, जीरो बचेगा, 9 बचेगा और यहाँ 2 में से 2 जीरो, जीरो बढ़ाओ, 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, जीरो जीरो और यहाँ 100 आ गया। जीरो बढ़ाओ कितना हो गया, 1000। तो 4 के टेबल में 1000 आ जाएगा, 4 दूनी फिर से 8 आ जाएगा, 800 बचेगा कितना, 200 है ना। और 200 भाग चले जाएगी नहीं, जीरो बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये आ गया 20, 2000 आ गया पूरा। अब इसमें क्या देखो, इसमें क्या 400 से डिवाइड करा, पॉइंट के बाद नंबर्स क्या हो गए और शेष क्या बच गया, जीरो। तो दशमलव प्रसार बता सकते हो ना कैसे, कैसे दशमलव है इसके, अब तो बता सकते हो दशमलव प्रसार कैसे है, बताइए। दशमलव दशमलव प्रसार शांत है। कैसे हैं, शांत दशमलव। कैसे दशमलव प्रसार शांत। ये क्वेश्चन तो पहला तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं आप जानते हो कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे, संकेत दे रखा, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं क्या है इसमें। देखो इतना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, देखो दिया है हमारे पास, दिया है 1/7 बराबर क्या दिया, 0.12 है ना, 0.142857 इसके ऊपर बार दिया, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया, दिया कि 0.142857 ये दिया हुआ। जो हमें ज्ञात करना है, क्या कह रहा है, बिना लंबी भाग किए निकाल दो कि 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 का मान और 6/7, इन सब का मान निकाल दीजिए। तो अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे, देखो दिया तो हमें पास सही है, तो ये देखिए 2/7 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7, ऐसे लिख सकते, 2 1 ना 2, 2/7। तो 1/7 का मतलब क्या है, हमारे पास 1/7 की वैल्यू दी हुई है, तो 2 गुणा 0.142857 मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1, 11 का 1 हासिल 8 दूनी 16, 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 1, 5, 4 दूनी 8, 2 1 ना 2, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ,
कितने नंबर बार था, बार लगा दो, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तीसरा सवाल इसमें 3/7, 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, इसी के नीचे, चलो इसी के नीचे कर लेते हैं इसको। 3/7, 3/7 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1/7। ठीक है, तो 3 गुणा 1/7 का मान रखो 0.142857 ये लिखा हुआ। ठीक है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से गुणा कर देंगे। 7 ते 21 का 1 हासिल 2 लग जाएंगे, 5 ते 15, 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल 1, 8 ते 24 और 1 25 का 5, 2 हासिल 2 दूनी 2 ते 6 8, 4 ते 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 0। ये आ गया इसका भी आंसर। आगे भी कर सकते हो ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या आगे मतलब क्वेश्चन ही आगे क्या सॉल्व करना है, 4/5 की वैल्यू निकालनी है। 4/5 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7, तो 4 गुणा 1/7 की वैल्यू 0.142857 मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 32 और 2 कितने होंगे 34, 34 का 4 हासिल 3 लग जाएंगे, 4 ते 12, वो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लगे, 4 चौक 16, 17 का 7 हासिल लग जाएगा 1, 4 और 1 5, ये लग गया 0.5, इसके ऊपर बार लगा दो। अब इसके आगे देखो, ये 5 में देखो 5/7, 5/7 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 1/7, तो 5 गुणा 1/7 की वैल्यू रखो 0.142857 मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3 लग जाएंगे, 5 पंजे 25, 25 और 3 कितने होते हैं 38, 38 का 8 हासिल 3 लग जाएंगे, 8 पंजे 40 और 3 43 का 3 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल लग जाएगा 1, 5 चौक 20, 20 और 1 22 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, ये लग गया 0.5, ये भी इसका आंसर आ गया। लास्ट 6 को देख लेते हैं। 6/7 क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 1/7 ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 6 से गुणा करो 0.142857 मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे, 7 छंग 42 का 2 4 हासिल, 5 छंग 30, 30 और 4 34 का 4 हासिल 3 लगे, 8 छंग 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1, 4 छंग 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 6 और 2 8, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, ये लो, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। देखो 1 की वैल्यू 1.7 की वैल्यू दे रखी थी, 1/2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7, 5/7, 5/7 मतलब 6/7। ठीक है, ये इसकी वैल्यू। क्वेश्चन को हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, बहुत ही आसान सवाल है। एक क्वेश्चन जरूर बनता है इसका, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, जो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ठीक करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, कह रहा है कि P/Q के फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 0.6 के ऊपर 12, इसे P/Q के फॉर्म में लिखो। ये दशमलव रूप में लिखा है, इस टाइम दशमलव रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे कैसे। अब देखो इसके ऊपर तो बार है, अब बार नहीं होता तो हम डायरेक्ट 0 हटा के पॉइंट लगा देते हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करनी। हम क्या करेंगे, माना, चलो मान लेंगे इसमें, माना x बराबर 0.6666, अब इसके आगे डैश 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 लगा के समीकरण नंबर इसको 1 बोल देंगे। ठीक है, ये जो समीकरण नंबर 1, इसका मतलब क्या, बार बार डैश डैश लगा दिया हमने, इसका मतलब 6 6 6 6 6 बार बार कहीं तक भी आएगा, अभी अनंत तक। तो हमने 4 नंबर तक लिखा, 4 अंकों तक इसको लिख लिया। अब कितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है, ये बात समझने की यहाँ पर कि कितने अंकों के ऊपर बार है। जितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ होगा, हम एक के पीछे उतने ही 0 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई उसी नंबर से करेंगे। हम क्या करेंगे, जब एक के पीछे एक 0 लगेगा तो कितना बन जाएगा, वो 10 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को शॉर्ट में लिखे मैंने, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर
करने पर। देखो इससे 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10x। जैसे ही मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और मैं इसको करके भी दिखा सकता हूँ, देखो 0.6666 ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो 6, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 आ गए। अब एक से एक 6, दूसरे 6, दूसरे चौथा 6 आ गया, ठीक है। अब ये 0, 0 का 0, 6 6 6 6, किसी नंबर्स के आगे 0 होता है उसको कोई वैल्यू नहीं होती, इसको 0 को लिखा मत लिखो। तो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, ये लग गए 4, ठीक है। लगे नहीं पॉइंट, तो हमें सिर्फ पॉइंट ही देखना था, क्योंकि आगे तो सारे 6 ही 6 हैं। ये जो 0 आए इसकी जगह भी 6 आएगा, क्यों? क्योंकि हमने आगे के पॉइंट, आगे के जो नंबर्स है वो भी 6 ही है, हमने 6 नहीं लिया, तो इसका समझ में आ गई बात। तो पॉइंट कैसे आगे बढ़ जाता है? अगर एक 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो एक अंक आगे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अगर हम गुणा कर रहे हैं तो, ठीक, क्या कर रहा है? गुणा। अगर भाग कर रहे हैं तो पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला जाएगा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6.666। अब 3 6 बचेंगे, तुम सोचोगे 3 6 लिखेंगे, लेकिन हम 4 ही लिखेंगे, क्यों? आगे भी 6 है, ठीक है। हमें 6 4 6 लिखे हमने, तो इसको समीकरण में लिखा, समीकरण नंबर इसको बोल देंगे 2। अब दूसरा अगला जो काम करना है ये करना, समीकरण 2 में से क्या करेंगे? समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटा दो, 10x बराबर 6.666 डैश डैश डैश। यहाँ है यहाँ x बराबर 0.6666, घटाइए, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, और 6 में से 0 गया तो बचेगा 6, बराबर का निशान ऐसे। 10x में से एक x माइनस करेंगे, ये कितने x है? तुम सोचोगे कि ये एक x है खाली, ये तो एक x थोड़ा ही, ये खाली एक x, तो इसको हम बोलेंगे तो एक ही x ना। तो इसके आगे 10 लिखा तो ये 10x, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब एक तो है ये ना, कि एक के आगे एक थोड़ा ना लिखेंगे, तो 10 में से लिख भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और ना लिखे तब भी तो एक ही है, ठीक है। तो 10x में से एक x गया, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 10x में से एक x गया तो कितना बचेगा? 9x, ठीक है। x यहीं रोक लेंगे, यहाँ आ जाएगा 6 बटे, ये 9 इसकी मल्टीप्लाई में लिखा रहता है यहाँ, ये जो नंबर यहाँ पर लिखा रहता है, किसी भी अचर के पास में जो नंबर होता है उसकी गुणन होता है, उसका उसको मल्टीपल बोलते हैं, उसका बोल के गुणांक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसका गुणांक। अचर का जो अचर नंबर होता है वो चर का गुणांक होता है, ठीक है। तो ये 9 गुणा में इधर जाएगा भाग में, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो हमारा जो नंबर 0.6 के ऊपर बार था वो 2/3 के रूप में बदल गया, p/q के रूप में बदल गया, ठीक है। अब ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे हम, ठीक है। इसके आगे जो क्वेश्चन है 0. क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें लिखा 0.47, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है। फिर से वही काम करना, मान लेंगे, माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार, तो बार को ना लिख हम बार बार लिख देंगे 7 7 डैश 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 डैश, समीकरण नंबर इसको बोल देंगे हम 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे कोई दिक्कत होने वाली है? अगर कुछ भी बात, अगर तुम्हें लगता है कि इससे कोई दिक्कत हो, डाउट अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत मैं उसी में वहाँ जवाब दे दूंगा आपको। तो समीकरण 1 को देखो, इसमें भी एक नंबर के ऊपर बार, तो 10 से गुणा करनी पड़ेगी, 10 से। कभी तुम सोचो 10 से ही क्यों गुणा कर रहे हैं? 10 से इसलिए गुणा कर रहे हैं, यहाँ भी एक नंबर के ऊपर बार था और यहाँ भी एक नंबर के ऊपर बार है। 2 नंबर के ऊपर बार होता था तो 10 100 से गुणा करते हैं, 3 नंबर के ऊपर बार होता था तो 1000 से गुणा, 4 नंबर के ऊपर बार तो 10,000 से गुणा, ठीक है। 10 से गुणा करने पर, देखिए कर लो 10 से गुणा, जैसे यहाँ 10 से गुणा करेंगे यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10x। मैंने पीछे समझाया था गुणा करके, तो पॉइंट एक नंबर आगे पहुंच जाएगा, 1 0, तो यहाँ आ जाएगा 4.77777, 4 अंकों तक लिखा, ठीक है। समीकरण नंबर इसको बोल देंगे 2, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, समीकरण 1 जो है हमारे पास वो माइनस हो जाएगी 2 में से, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, लिखेंगे, लाइन लिखनी पड़ेगी, हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को
घटाने पर घटा दीजिए तो 10x बराबर 4.777 डैश डैश, ये x बराबर 0.4777 माइनस करिए, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 4 गया तो बचेगा 3, यहाँ पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट लगा दो, 4 में से 0 गए तो 4 बराबर 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा 9x। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 9x। अब 9x है यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखा फिर से वही 9 गुना में है इसकी तो जाएगा किधर भाग में। ठीक है, इसको हम भाग में जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4.3/9। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पॉइंट लगा हुआ ऊपर, कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ, एक नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ। अगर हमें पॉइंट डायरेक्ट हटाना हो तो ऊपर वाले पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो बढ़ा दो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 से गुणा करने पर लिखेंगे 10 से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा और भाग दोनों कर देंगे। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे 10 से भाग तो 4.3 और नीचे 9 गुणा 10 से करेंगे और यहाँ भी 10 से भाग ही करिए। 10 से जैसे ही गुणा करेंगे तो पॉइंट सरक के क्या आ जाएगा, ये आगे पहुंच जाएगा 0 के पास, तो यहाँ आ जाएगा 4.3 और यहाँ आ जाएगा 9 और 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास 43/90, 43 बटे हमारे पास 90, ये भी P/Q के रूप में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 कंप्लीट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमने कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा 0.001 कि तीनों के ऊपर बार है। अब की बार तीनों के ऊपर बार है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात भी नहीं है पर थोड़ा सा समझ ली, अच्छी इसलिए कि तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ एक नंबर्स के ऊपर बार था, तो अब 3 नंबर्स के ऊपर बार होने पर भी क्या कर सकते हैं, चाहे 3 नंबर के ऊपर बार हो, 4 नंबर के ऊपर बार हो या 5 नंबर के ऊपर बार हो, हम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है इसमें तीसरा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। 0.00 इसके ऊपर तीनों के ऊपर बार है। ठीक है, वही हम क्या करने वाले, फिर से वही लिखेंगे, माना x बराबर 0.001001 डैश 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 डैश, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, कभी तुम सोचो कि ये तो एक आना चाहिए था, एक नहीं आना चाहिए क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहा है। 001 001 001 इस तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, समीकरण नंबर इसको बोल देंगे हम 1। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब समीकरण नंबर 1 को हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे या 1000 से गुणा करेंगे, बताइए। 1 2 3, एक के पीछे 3 जीरो लगाएंगे तो 1000 बनेगा ना, तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करो कितना आ जाएगा, ये 1000x, 1000 से गुणा करेंगे पॉइंट सरक के यहाँ आ जाएगा 1.001 और 001। हम आगे बढ़ा सकते हैं नंबर अपनी मर्जी से। समीकरण नंबर हो गई है 2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये सब पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंकों के ऊपर भी नंबर है और 6 अंकों के बाद नंबर यहाँ भी है, तो इसलिए तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, फिर से वही घटाने पर घटा दीजिए। देखो क्या है यहाँ पर, 1000x बराबर 1.001001, यहाँ आ जाएगा x बराबर 0.001001, ये लीजिए। ठीक है, अब 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 0, 1 में से 1 गया 0, तो 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0 में से 0 0, 1 में से 0 गए तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, बराबर 1000 में से 1x माइनस करेंगे, 1000x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 999x। ठीक है, और x को हम यहीं पर रोकेंगे क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में है लिखा हुआ है, तो गुणा में तो उधर कहाँ जाएगा, भाग में, तो 1 के भाग में चला जाएगा 999। ये आ गया हमारे पास P/Q के फॉर्म में
क्वेश्चन नंबर ने कहा था कि 0.99 लिखा हुआ इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अगर अपने अध्याय और कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, मतलब अगर अपनी जो इसका आंसर आएगा वो उससे तुम आश्चर्यचकित होगे, तो इस बात की चर्चा करना अपनी क्लास में। ठीक है, तो चलिए देखो, इसमें फिर से वही मान लेंगे। माना x बराबर 0.9999, समीकरण नंबर इसको 1 बोल देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 को कितने नंबर इसके पर बार 1 के, 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा कर दो, यहाँ जाएगा 10x। जैसे 10 से गुणा करें पॉइंट सर के यहाँ जाएगा 9.999 और 9। इस समीकरण नंबर होगी हमारे पास 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटा दो, यह आ जाएगा 10x बराबर 9.999, 4 ही 9 लिख लो। यहाँ जाएगा 1x बराबर 0.99 और ये 9 फिर से 9। ठीक है, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ से 9 में से 9 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 0 गया तो सिर्फ बचेगा यहाँ 9। इसको लिख लें। 10 में से अगर 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 9x। 9x की गुणा में है तो कहाँ जाएगा भाग में 9 के, तो 9 से 9 को भाग करेंगे, 9 का ना 9, कितनी बार भाग गई 1, आंसर आया 1। क्या आप तुम उत्तर से अपने आश्चर्यचकित? तो हाँ, क्योंकि वो तो 0.99 था, 0.99 था, 1 से थोड़ा कम था, लेकिन अब तो आंसर तो 1 आ गया। तो इस बात में चर्चा करना क्यों, तो लगभग ये इसके बराबर, क्योंकि 0.9999 समथिंग एल्स, मतलब बहुत छोटा सा मामूली सा कम है ये, उसी को हम क्या मान लिया हमने, ये 1 आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, और हो सकती है अपने उत्तर का जांच और कर दीजिए। ठीक है, अपने उत्तर की क्या करनी है, तुम्हें अपने उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर जो इसमें क्या है, ये 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में कितने अंक होंगे, और अपने अंकों को ज्ञात करने के लिए उसकी विभाजन विधि जांच करके विभाजन विधि से जांच कर दीजिए। ठीक है, मतलब इसने साफ साफ कहा कि तुम्हें ऐसे ही तुक्का नहीं मार के बताना कि कितने अंक आएंगे। ठीक है, अगर तुमने सही बता भी दिया तो उसके बावजूद भी तुम्हें भाग करके ही बताना होगा, ये कहने का इसका मतलब है। ठीक है, यहाँ ये कहना चाहता है कि तुम्हें भाग देकर ही बताना है। ठीक है, क्या कहें, विभाजन विधि। ठीक है, विभाजन जो बता रहा है विभाजन करने के लिए, वो भाग करने के लिए ही कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाग कर दीजिए। क्या करना है इसमें, भाग करेंगे। देखो बड़ा ही आसान सवाल है, आसान नहीं, भाग करनी है, 16 अंकों तक भाग जाएगी। चलो देखते हैं। इसने कहा कि 1/17। ठीक है, 1/17 क्वेश्चन नंबर है 5। तो 17 से भाग करेंगे, इसे 1 को भाग चली जाएगी, क्या भाग चली जाएगी, एक नहीं जाएगी ना, तो 0 बढ़ाएंगे, क्या भाग चली जाएगी, नहीं जाएगी। फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, तो एक और 0 बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 17 पंजे 80 और 17 छक्का 6। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति की संख्या बता दीजिए,
और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन विधि का उपयोग कर दीजिए। ठीक है, विभाजन विधि से अपनी जांच करिए। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 1/17 को 17 मतलब 1/17 का भाग करके पता करिए कि अंक कितने नंबर के बाद रिपीट होंगे। ठीक है, तो 1/17 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 5। 5 में लिखा है 1/17, 17 से भाग कर दीजिए एक को, तो एक को 17 से भाग करेंगे, जीरो बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, नहीं भाग जा रही एक और बढ़ाना पड़ेगा, जीरो लगाना। 17 पंजे 85 और 17 छक्का 102, तो 17 पंजे 85, कितना बचेगा 5, यहाँ एक जीरो बढ़ाओ, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 136, तो 17 नंबर 136, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा कितना 1, जीरो। 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे फिर से 136, तो यहाँ बचेगा 4, जीरो। 17 दूनी 34, कितना बचेगा 6, 17 चौका 68 हो, 17 तिया 51, 9 बचेगा, जीरो। 17 पंजे 85, 5 बचेगा, 17 17 तो 51, ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 6 बचेगा, 1 बचेगा, 17 अट्ठे 136, 136, कितना बचेगा यहाँ 5 में 3 का 2, तो अभी भाग एक बार और चली जाती। 17 नंबर 17 नंबर 153। ठीक है, तो 17 नंबर 153, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, यहाँ जीरो बढ़ाओ, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, यहाँ लिख देते हैं 70 के बाद 17 चौका 68। ठीक है, कितना बचेगा, 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा यहाँ 2, जीरो। 17 का ना 17, कितना बचेगा यहाँ पर 3, जीरो। 17 दूनी 34, याद हो गया 17 ही आ जाएगा, 17 का ना 17, 3 बचेगा है ना, और ये 2 में से 1 13, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, ठीक है। 10 में 9 होगा 1 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, जीरो। 17 छक्का 102, 102, 8 बचेगा। 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, कितना आएगा 2 और यहाँ 1, 17 सत्ते 119, ये लीजिए एक शेष बच गया, कितना आ गया यहाँ पर 1, जो कि हमारे पास पहले ही था। अब अंक रिपीट होने लगेंगे, गिन लो अब इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना नंबर के बाद रिपीट हो रहा है नंबर 16, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर काफ़ी बड़ा था ये, मतलब इसकी जो भाग थी काफ़ी लंबी थी। 5वां हो गया। इसके बाद छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। P/Q की अनेक परिमेय संख्याओं के उदाहरण लीजिए और जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। भाई एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, ये बात इसने शर्त रखी है। कह रहा है कि जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हो? चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, उसके बाद अपना आप ही तुम क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। इसको मैं रब करता हूँ, उतार लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसने कहा कि अनेक उदाहरण लो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि P/Q के रूप के अनेक उदाहरण लो जहां P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो
और दशमलव प्रसार शांत हो। भाई शांत कब होते हैं, देखो किसी भी नंबर के नीचे 2, ठीक है, अगर हर हमारा हर जो होगा हर 2 के गुणन होंगे, ठीक है, या 2 के मल्टीपल्स, ठीक है, और यह 5 के मल्टीपल, ठीक है, 5 के गुणन, या 2 गुणा 5 के मतलब 10 के गुणन, जिनके अपॉन में भी ये नंबर होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये ठीक है, 10, 20 है ना, 5, 15 ये नंबर होंगे, तो उनके दशमलव प्रसार कैसे होंगे, शांत होंगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो अगर ऊपर कोई भी नंबर ले लो और उनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो देखो आंसर में क्या लिखेंगे हम, समझते हैं। देखो आंसर में देख लो अब हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो हम लिखते हैं 5 के पॉइंट में 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा, ठीक है, दशमलव प्रसार शांत आ गया। दूसरा हम लिखते हैं 6 के बटे में 5 लिख दो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सेम 5 से भाग करेंगे तो 5 ही करना, 5 दूनी 10, 1.2 आ जाएगा, तो दशमलव प्रसार शांत। 8 बटे 5, ठीक है, 9 बटे 15, इनका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। चलो 4 लिख लो, ठीक है, 8 बटे 10 लिख दो, 11 बटे 12 लिख दो, 12 की जगह चलो और कुछ नंबर लिख दो, 8 लिख दो, ठीक है। तो इनके दशमलव प्रसार कैसे होंगे, शांत होंगे। इनके जो दशमलव प्रसार होंगे कैसे होंगे, शांत होंगे, ठीक है। अब उसने कहा था अनेक उदाहरण लिख दो। अब तुम समझ गए हो तो इस तरह से अनेक भला कहीं जाने कितने उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लेते हैं। ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती के हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब यहाँ पर है कि अपरिमेय संख्या लिखवाना चाहता हूं तुमसे। कैसी संख्या है, अपरिमेय से, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। कैसी दशमलव प्रसार हो, अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती, ऐसे दशमलव प्रसार कैसे होते हैं भाई। ये जो नंबर हम लिखेंगे इन्हीं को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब देखो वे नंबर्स क्या होते हैं जो अनवसानी अनावर्ती, मतलब नंबर बार बार आएगा, रिपीट नहीं होने का वर्ष, ठीक है। नंबर पॉइंट के बाद शेष बचता रहेगा बार बार, लेकिन एक जैसा नंबर नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, नंबर चेंज होकर नंबर आएंगे। जैसे कि मैं लिख दूं 0.3 लिख लें, 0.100 10 100 1000 डैश, ठीक है। अब मैं तुम्हें और 2-4 और लिखवा दूंगा, 140140 4700 है ना, 47000 डैश डैश डैश, ये आ गया, ठीक है। एक और लिख लो चाहे तो, नहीं बोला है इसने, तो 4600 को छोड़ दो, है ना, 0 बार तुम सोच रहे हो 0 क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो 4 6 5 4 3 4 3 4 5 6 3 2 डैश डैश, इस तरह से भी लिख सकते हो कोई भी नंबर, ठीक है। जरूरी नहीं कि पैटर्न ही बनता रहे, ठीक है। हम अलग अलग नंबर रिपीट कर आना चाहिए, बस रिपीट ना हो नंबर, बस, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हो 3 नंबर, 5 और भी नंबर लिख सकते हो, अलग से नंबर भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। मतलब नंबर जो नंबर हम लिखते जा रहे हैं वो मतलब सेम ना हो, ठीक है, अलग अलग आते रहना चाहिए, ठीक है। ये 3 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर था 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। कह रहे हैं परिमेय संख्या 5/7 और 9/11। 5/7 या कर लेते इसको 5/7, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है, 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखनी। कितनी अपरिमेय संख्या लिखनी, 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। चलिए 3 अपरिमेय संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं इनके बीच की। 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो 5/7 और 9/11 की 3 अपरिमेय संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम इनके दशमलव प्रसार देखेंगे। क्या लिखेंगे कि दशमलव प्रसार किस तरह के, ठीक है। और दशमलव प्रसार के बाद हम इनके देख लेंगे, ठीक है।
तो पहले 7 से डिवाइड करेंगे 5 को, डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 7 पंच 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42 तो 2 8 बचेगा, 0 लगाएंगे, 7 छंग 7 सत्ते 49 हो जाता, 7 सत्ते 49, तो 1 बचेगा, 0 बढ़ाओ, 7 ही करना 7, 3 बचेगा 0, 7 ते 21, 7 चौक 28, 28 आ गया, 2 बचेगा, 0 लगाओ, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 0 लगाओ, 7 पंच 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 नम 63, ज्यादा 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा 0, 7 पंजे 35, 5 0, वो आ गया 5, ठीक है। अब नंबर रिपीट होगा, इसके ऊपर लगा दो बार, इधर आ जाओ 9 वाले को, 11 से भाग करो 9 को, 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 0 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, ठीक है, एक बार लगेगा पॉइंट। तो 11 नम 99 होते हैं, 11 अट्ठे 88, कितना बचेगा 2, 0 बढ़ाओ, 11 का ना 11, कितना बचेगा 9, फिर 11 अट्ठे 88, फिर 1, तो इसका मतलब 01 01, तो इससे भाग करने पे हमें क्या मिलेगा 08, 1 के ऊपर बार, और इधर क्या मिला हमें तो ये 2 नंबर मिल गए हमें, ठीक है। पहला नंबर तो ये मिला 0.71428 कि इसके ऊपर बार। अगला जो नंबर हमें मिला क्या 0.81 के ऊपर बार। मतलब इन 71 और 81 के बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या लिखनी, जबकि इनके बीच में तो अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है। कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। अब तुम कह रहे हो कि अनंत, अनंत कैसे हो सकती है? अभी देखते हैं। अनंत, अनंत ही अपरिमेय संख्या हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है इन दोनों के बीच में? अनंत, ठीक है। देखो अनंत अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे हम? ये तो बार लग रहा है इनके ऊपर, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कैसी है? अपरिमेय नहीं है, परिमेय, ठीक है। अगर इनके ऊपर बार है तो ये परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 0.7 के बाद 71 के बाद कुछ भी अगला नंबर लिख दो, 72 4 6 3 डैश 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 आगे को ऐसे, ठीक है। इसके बाद आगे 0.75 6 4 6 3 डैश 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 आगे तक, ठीक है। 0.8 6 4 6 3 5 3 2 डैश डैश कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इन 81 और 71 के बीच के नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 71 और 81 के बीच में। क्या ये 71 और 81 के बीच में नंबर? हमने डैश डैश लगाने का मतलब ये कि नंबर अभी बार बार आ रहे हैं लेकिन चेंज होकर आ रहा है। हम अपनी मर्जी से नंबर लिख सकते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं होने, इससे कम नहीं होने चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इनके बीच में ही नंबर होने चाहिए, ठीक है। इनके बीच में ही है, ठीक है। मतलब शुरुआत का नंबर हमें देखना है ये, बाकी तो आगे कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। क्योंकि पूरा नंबर रहेगा इन्हीं के बीच में, 71 और 81 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास अब की बार 9 है। 9 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय ही देखना, छांटना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, फिर की प्रश्नावली हो जाएगी समाप्त, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित, बताइए कि निम्नलिखित कथनों, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय छाड़नी। पहली संख्या दिखा क्या, अंडर का 23। देखो अंडर में लिखा हुआ है संख्या, तो परिमेय होगा अपरिमेय। अगर इसका अंडर हम निकाल सकते तो ये परिमेय होती। अगर अंडर नहीं निकल पा रहा तो हम इसको बोल देंगे अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। कई संख्या है परिमेय। दूसरा देखो इसमें बस यही बताना था। और 225 देखो अगला क्या, अंडर के अंदर 225 का 15 का वर्ग है, तो 15 गुणा 15 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो वर्गमूल निकाल के क्या आ जाएगा इसका 15, तो 15 परिमेय बन गया है। परिमेय, तो ये परिमेय हो गया। क्या हो गया? ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। इसके बाद जो तीसरा है, देखो तीसरे में क्या लिखा 0.3796, 0.3796। अब इसमें देखो पॉइंट लगा हुआ 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ, तो हम इसका पॉइंट हटा सकते हैं ना। 3 7 9 6 1 लिखो, 1 2 3 4 पॉइंट से पॉइंट, जीरो से पॉइंट हट जाएंगे, तो आगे 37
96/000। तो P/Q के रूप में लिखा हुआ है, अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। लीजिए, लो हो गया। इसके आगे देखिए 7.478। ठीक है, 478। इसको इधर देख लेते हैं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है 7.478 478 ये लिखा है 478 इसके बाद डैश 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 लगा हुआ है। तो हम इसमें पैटर्न समझ में आ रहा है 478 मतलब क्या कि 4 और 7 और 8 के ऊपर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर बार लगा हुआ। अगर कोई संख्या बार वाली होती है हम उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि हम अभी पीछे सवाल करा हमने कि 0.6 के ऊपर बार लगा। तो अगर ये परिमेय होती, अगर ये अपरिमेय होती तो हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते इसको। तो ये तो इसको तो हमने P/Q के रूप में लिख लिया था, लिखा था ना 2/3। इसको लिख पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर ही बार लगा हुआ। तो इसको हम क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्यों हुआ? इसके ऊपर लगा हुआ बार, बार हटाने के बाद हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कौन कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन कौन सी अपरिमेय नहीं होती? जो अंडर रूट के अंदर होती है वो अपरिमेय होती है, जिसके दशमलव प्रसार जो होते हैं अनपसानी अनावर्ती के होते हैं उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, बस। बाकी सब परिमेय होती है। ठीक है, इसके बाद जो एक नंबर है लास्ट वाला 5, इसमें 1 पॉइंट लिखा। क्या लिखा? 1.10 100 फिर 100 फिर 140 फिर डैश डैश ऐसे लिखा हो। तो मतलब ये नंबर आ रहा है, देखो पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, बार बार रिपीट नहीं हो रहा नंबर, लेकिन बदल बदल कर आ रहा है। इसी को बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। यही है हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। थैंक यू। ये जो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो कैसी लगी